अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बड़ी खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है और वो ये कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने की तैयारी हो चुकी है और मुल्क का सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। कयामत टूट पड़ी है शहबाज शरीफ साहब पर और शहबाज शरीफ साहब अब क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाह रहे हैं और जहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा, एक एक चीज आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, पहले मैं कहता था कि ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, अब इनको एक नया लकब देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा मशीन्स के साथ अब इन्होंने फफे कुटनियों का किरदार भी अदा करना शुरू कर दिया है। वो गांव में होती है ना टिपिकल फफे कुटनियां जो दो लोगों में को आपस में लड़वाती हैं, तो ये आपका ये मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आपस में लड़वाने का काम जो है वो बखूबी अंजाम दे रहा है। आपने यकीनन देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बहुत अच्छा किया जो टीवी नहीं देखा। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना चैनल है, और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए, सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे वैसे तो जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था कि वो हुकूमत बनाती और दीगर जमातों का भी ये फर्ज बनता था कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देते। लेकिन नहीं, यहाँ पर हर कोई जो है वो अपॉर्चुनिस्ट है और सबसे छोटी जमात होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी। हालांकि सदर जो होते हैं वो जिस जमात की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसको दावत देते हैं कि आप हुकूमत बनाइए। अगर वो हुकूमत नहीं बना पाती तो फिर दीगर जमातें हुकूमत बनाती हैं। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाकर उसकी सीटें छीन कर, उसकी मखसूस नशिस्तें छीन कर और जिस तरह से उसे निहत्ता किया गया करके और फिर इन लोगों ने मिल मिलाकर हुकूमत बना ली। हुकूमत बनाना आसान है शायद, लेकिन चलाना मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब पर अभी से जो है वो बड़ी मुश्किलात ने उन्हें आन घेरा है। आईएमएफ के साथ डील्स करनी है, एक लॉन्ग टर्म जो है वो लोन लेना है आईएमएफ से। उससे मुल्क में एक महंगाई की नई लहर आएगी जो शहबाज शरीफ साहब के लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका जैसे मुल्क में यही लहर आई तो उसने जनाब कैसे सिस्टम को लपेटा, सदर को वजीर आजम को कैसे मुस्ताफी होना पड़ा, वो मिसाल शहबाज शरीफ साहब के सामने है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान ली है कि अपना हक छीन के लेना है और अपना हक वापस लेना है। तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी बनाई है, वो स्ट्रेटजी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर करने क्या जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो सीटें हैं और उससे ज़्यादा सीटें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं हैं जो उनको वापस मिलनी है, और अगर मिलती हैं तो उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, नहीं मिलती तो उस हवाले से भी है। तो स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद वो अपना बल्ले का निशान वापस लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बल्ले का निशान वापस लेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हुए थे, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़ दिया जाए और उधर से छोड़ के उधर शिफ्ट हो जाए, नहीं। अब क्या होगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पूरी पार्टी जो पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्टी है वो तहरीक इंसाफ में अपने मेंबर्स समेत जम हो जाएगी, जिसके बाद उसका वजूद खत्म हो जाएगा और सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही कंसीडर किए जाएंगे। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इस टेक्निकल पॉइंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे लोग शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी है और होगी भी उस वक्त भी। अच्छा, जब ये सीन होगा तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों
उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करेगी, फिर उनको मिल जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी मिसाल माजी में मौजूद है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। जब 2018 के इलेक्शंस के बाद फाटा जब जम हुआ था तो फाटा से कुछ आज़ाद अरकान थे, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हुए थे। तो गालिबन 2 लोग थे। तो उस बेस पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, हालांकि उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और उसने कोई मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरजीही लिस्ट भी नहीं दी थी, उसके बावजूद उनको खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दे दी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेम फार्मूला अपनाते हुए अब वो अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी पुरुमीद है कि जो उनकी फॉर्म 45 के मुताबिक जो सीटों का केस चल रहा है तो वो भी आने वाले वक्त में बहुत जल्द हल हो जाएगा और उनको उम्मीद है कि अगर सारी नहीं तो आधी ज़रूर सीटें मिलेंगी। तो ये सीटें लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब वो अपना नंबर पूरा कर लेंगे और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इस हवाले से असद कैसर साहब ने एक टीवी शो में बात भी की है। वो क्या कहते हैं? वो असद कैसर साहब हैं, वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल होने के मामले पर हमने बहुत मुशावरत। अच्छा, इससे पहले वो कहते हैं जनाब हमारे नंबर मुकम्मल हुए तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, मैंडेट चोर खुद भाग जाएंगे, आने वाले 5-6 माह में हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जनाब सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल होने के मामले पर हमने बहुत मुशावरत की थी, इसके बाद ही ये फैसला किया था। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन बहुत कम थे। सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल रहने के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इस जमात में शामिल रहेंगे मगर दोनों पार्टियों को जम कर देंगे। ये असद कैसर साहब भी हमारी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज को जम कर देंगे। जब जम कर देंगे तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बचेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रह जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की हुकूमत में अभी से इख्तलाफात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। MQM अपने मुतालबात लेकर बैठ गई है और MQM के मुतालबात ऐसे हैं जो कि तकरीबन नामुमकिनात में से हैं। तो MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब को झंडी कराने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो टोटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर खड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार बैठी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को छोड़ने के लिए। थोड़ा सा इधर से उधर होगी तो ये धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये जो सीटें वापस मिलनी है तो ये कहीं ऊपर से नहीं आनी, ये इन्हीं जमातों में से निकलनी है। जब ये निकलेंगी तो शहबाज शरीफ साहब की जब सीटें कम होगी तो ये तहरीक इंसाफ तैयार बैठी है अदम एतमाद के लिए। अदम एतमाद में पहले मरहले में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई जाएगी। इमरान खान साहब को मियाँ वाली से प्लान कर रहे हैं कि मियाँ वाली से इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ाया जाए, पहले उनके केसेस और नाअहली ख़त्म करवा के, उसके बाद फिर जो है अगले मरहले में इमरान खान साहब को MNA बनवाकर फिर उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और कौमी असम्बली में फिर वोटिंग होगी, फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है जिस पर काम जारी है और डेवलपिंग स्टोरी है। काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अमल दरामद कर चुकी है, काम मुकम्मल कर चुकी है और आने वाले चंद दिनों में आप इसमें मज़ीद बड़ी बड़ी पेशरफ्त होती नज़र आएंगी आपको। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैकफुट पर होते आपको, वो तो अभी देखिएगा 1-2 रोज़ में आपको बैकफुट पर जाते शहबाज शरीफ साहब नज़र आएंगे। तो ये सारी तब्दीली होने जा रही है जिसका पहले ही पेशखामा किया जा रहा था कि ये जो हुकूमत बन रही है ये बन तो जाएगी लेकिन चल नहीं पाएगी और अब ये नज़र भी आने लग गया है। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।